दोस्तों नमस्कार, मैं भोपाल रोतेला स्वागत करता हूँ आज के नई वीडियो में। आज हम वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं, जो आम आदमी के लिए ये जानकारी है, आम आदमी की ज़िंदगी पे इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये जानकारी है हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर। हम तरह-तरह के स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गवर्नमेंट चला रखी है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम करते हैं। तो आज एक शेयर बाज़ार से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आरडी की तरह ही होती है, मगर इसमें गारंटीड रिटर्न आपके नहीं होते। ये रिटर्न मार्केट के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको रिटर्न कम मिल सकते हैं। तो इस बारे में हम आप जानकारी लेके आपके बीच में आए हुए हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर एक प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान ₹250 से शुरू होगा और इसे उन्होंने जन निवेश एसआईपी का नाम दिया गया है। ये प्लान मार्केट से रिलेटेड है, यानी कि एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसके माध्यम से आप इसमें निवेश कर सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ अपनी बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उन्होंने जब ये प्लान वहाँ पे लॉन्च हो रहा था तो उस समय ये कहा कि ये मेरे एक सपने के पूरे होने जैसा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि भारत का आम आदमी, यानी कि जिसकी मंथली इनकम बहुत कम है, वो भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सके। तो ये म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट करेगा और कम से कम ₹250 से वो स्टार्ट कर सकता है। तो ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है, ताकि भारत का आम आदमी शेयर बाजार में भी पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सके। एसबीआई के चेयरपर्सन सीएस सेठी ने इस प्लान की लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि जन निवेश एसआईपी के थ्रू, यानी कि ₹250 अगर आप इसको करते हैं मंथली मोड में, तो उसमें आपको कोई भी बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, कोई भी आपको कमीशन उसमें से नहीं देना है। यानी कि इसमें आपका जो पूरा पैसा है वो पूरा का पूरा मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो इससे आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। एसबीआई के चेयरपर्सन सीएस सेठी ने बताया कि जो ₹250 की एसआईपी होगी, जिसको हम जन निवेश एसआईपी का नाम दे रहे हैं और जिसको माइक्रो एसआईपी हम बोल रहे हैं, तो वो आप डेली भी कर सकते हैं, यानी कि डेली मोड में भी कर सकते हैं, क्वार्टरली मोड में भी कर सकते हैं और मंथली मोड में भी आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूँ, दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने यहाँ पे कोई बैंक है या म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उन्होंने भी कम से कम ₹100 से उन्होंने एसआईपी वहाँ शुरू कर चुके हैं पहले वो। मगर इस पे लोगों का इंटरेस्ट कम जा रहा था, क्योंकि इस पे एक चीज़ थी कि इस पे चार्जेस थे, अलग-अलग तरीके के चार्जेस होते हैं। जैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, एक्सपेंस रेशियो होता है, तो बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। तो उससे क्या होता है कि पैसा चार्ज कटने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिससे पूरे पैसे की वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जन निवेश एसआईपी के थ्रू, जन निवेश एसआईपी में या तो बहुत नॉमिनल चार्ज होंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने जब लॉन्चिंग के अवसर पर बताया कि कोई एक्स्ट्रा हम चार्ज इसमें नहीं काटेंगे। जन निवेश एसआईपी में कम से कम चार्जेस पे आपको एसआईपी करने का मौका मिलेगा, ताकि कस्टमर कम से कम पैसा भी अपना जमा करके अच्छा ब्याज वहाँ पे, अच्छा इंटरेस्ट और अच्छा रिटर्न वहाँ पे गेन कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर बाजार में लगभग-लगभग 5000 से ऊपर फंड हैं। तो किस फंड में हमारा पैसा लगेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर किसी न किसी फंड में कंपनी या एसबीआई म्यूचुअल फंड आपका पैसा लगाएगी। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन से फंड में हमारा ये जन निवेश एसआईपी का पैसा लगेगा, क्योंकि ये एक आम आदमी का पैसा होगा। इसको हम बहुत ज़्यादा रिस्की में भी नहीं रख सकते हैं, ताकि मार्केट गिरने पे उसका रिटर्न कम हो जाए। तो कम से कम कौन-सा फंड में ये पैसा निवेश होगा, इस बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कम से कम शेयर बाजार में 5000 से ऊपर फंड हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। और अलग-अलग फंडों का अलग-अलग जोखिम होता है। जैसे कुछ फंड में रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलते हैं, जैसे इक्विटी रिलेटेड जो फंड होते हैं, उनमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मगर उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सलाह दी जाती है कि इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो फंड का सही चुनाव कर ले, या कोई कंसल्टेंसी ले ले, या अपने विवेक से अच्छा फंड चुन के उस फंड में निवेश कर सकता है, ताकि उसका पैसा बाजार कम होने पर भी, बाजार के ढलान में भी अच्छा पैसा रिटर्न वहाँ पर बना सके। या ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार अपने फंड का चुनाव कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में रहना चाहता है, तो उसको संभावना लॉस होने की ना के बराबर रह जाती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क फंड रहते हैं। तो यहाँ पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन से फंड में आपका पैसा यहाँ पर रहने वाला है। तो एसबीआई ने जो फंड में ₹250 की एसआईपी शुरू की है, उस फंड का नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। जन निवेश एसआईपी का जो पैसा है, उस पैसे को
म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में डालेगी, वहां इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड ही क्यों चुना म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो जन निवेश एसआईपी का पैसा लगाने के लिए। तो इस फंड की खूबी क्या है, इस बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर निवेशकों के पैसे को बाजार की परिस्थिति के हिसाब से इक्विटी और डेट में डायनेमिक तरीके से इन्वेस्ट करता है। दोस्तों सेबी के नियम के हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड में जो यूनिट अलॉट होंगे वो 0 से लेकर 100% तक इक्विटी और डेट दोनों में हो सकती है। जो सेबी का नियम है उसके आधार पर 0% से लेकर 100% तक इसमें इक्विटी में हम निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड की खूबी और भी है कि एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, इस फंड में म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है, जो फंड को मैनेज करता है, अगर बाजार गिरने वाला है तो उस पैसे को इक्विटी से हटाकर, जहां रिस्क ज्यादा रहता है, तो इक्विटी से हटाकर उस पैसे को यानी कि उस फंड को डेट में निवेश कर सकता है, जहां रिटर्न सेफ रहता है। और आगे अगर बाजार फिर बाजार आगे उठता है तो उस पैसे को उठा के डेट से अपना जो है इक्विटी में फिर से निवेश कर सकता है। और ऐसा करने से इन्वेस्टर को एक बेहतरीन रिटर्न वहां पर मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फंड के अंदर, यानी कि इस हाइब्रिड फंड के अंदर, या इसको हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं, तो इस फंड के अंदर इक्विटी का भी एक्सपोजर है और डेट का भी एक्सपोजर है। यानी कि बाजार के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसको उस फंड को चेंज भी कर सकता है, इक्विटी में भी डाल सकता है अगर बाजार उठता है, और अगर बाजार गिरता है तो उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए डेट में भी निवेश कर सकता है। यानी कि एक बेहतरीन रिटर्न वहां पर इन्वेस्टर को मिलेगा, ये ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फंड का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि हम कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए कि कितना वो पुराना फंड है और कितने साल से उसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन उसका फंड मैनेजर है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, कितने साल का उसको वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया। तो ये सारी चीजें हमने देखनी चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की। तो इस फंड को लॉन्च हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये फंड 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था और तब से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि कितना इसने रिटर्न दिए हैं, अभी तक कितना परसेंट ये रिटर्न दे चुका है। हम इसके रिटर्न की जो गणना है वो आपका 1 साल, 3 साल और पूरे जब अभी तक इसका टर्म चला हुआ है, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ है 2021 से अभी तक का इसने कितना रिटर्न दिया है, ये आगे हम वीडियो में इस बारे में बताने जा रहे हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 9.9% का। 3 साल का जो रिटर्न इसका है 12.69% का रिटर्न है। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है यानी कि 2021 से इसने 11.69% का रिटर्न दिया है। जो रिटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिटर्न मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट से यहाँ पर निकाला हुआ है, तो वहां से आंकड़े लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जानकारी अगर सटीक रहेगी, अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे वीडियो बने रहेंगे। और इसमें समय भी लगता है इसको रिसर्च करने में, तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जानकारी अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी तो बहुत घातक होती है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको अपने दोस्तों तक भेजें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड जो है एक बाजार आधारित प्रोडक्ट है, यानी कि मार्केट से रिलेट करता है, शेयर बाजार से रिलेट करता है। तो इसमें पुराने रिटर्न को देखकर भी हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इतने रिटर्न ये आगे भी देगा, मगर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस फंड ने कितना अभी तक रिटर्न दिया है, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, किन किन सेक्टर में ये फंड निवेश करता है और कैसा इसका अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है। तो उस बारे में हम जानकारी का अंदाज हम लगा सकते हैं, मगर पुराने रिकॉर्ड देख के कि इतना ही ये रिटर्न आगे भी देगा, ये इसमें गारंटी नहीं होती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले लें और सोच समझ के अपने विवेक के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अब वीडियो में आगे बात आती है कि हम जन निवेश एसआईपी करना चाहते हैं तो हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्मों से हम इसको कर सकते हैं। चलिए इस बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा कर लेते हैं। तो जन निवेश एसआईपी को, जिसको हम माइक्रो एसआईपी भी बोल रहे हैं, तो इसको करने के लिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट पे जा सकते हैं, पेटीएम पर जा सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। उसके अलावा जीरोधा है का जो अपना ऐप है, ऐप से भी इसको आप कर सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर, यानी बैंक में जाकर भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी अगर मैं वीडियो बनाऊं जानकारी से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन का पहले आ जाए। आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।